नेशनल कंप्यूटर के इस वक्त सम्मानित करते हुए प्रोफेसर को तालियों से गुंजित होता हुआ यह कैंपस और मिथिला की जो सबसे बड़ी विशेषता है तो उससे विपिन सर का इस वक्त स्वागत किया जाता हुआ। विपिन सर युवा जिलों की धड़कन, इस वक्त निसंदेह एक बहुत बड़ा लम्हा जहां तक मैं कह सकता हूं इस धरती का, इस वक्त स्वागत किया जाता हुआ विपिन सर का। कुंदन सहगल जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस वक्त स्वागत किया, साथ ही चादर के साथ इस वक्त उनका अभिनंदन किया जाता हुआ, उनका स्वागत किया जाता हुआ। 2 दिन काम करिएगा, 5 दिन नहीं काम करिएगा तो परिवार तो भूखा ही रहेगा 3 दिन। तो सेम विद्यार्थी के जीवन में भी वही होता है, इसका असर पता नहीं चलता है। विद्यार्थी का इलेक्शन होता है, शादी विवाह जरूर अटेंड करेगा, चाहे फुआ के यहाँ हो, नानी के यहाँ हो, मामानी के यहाँ हो, मौसी के यहाँ हो, गांव में मेला लग गया है, जग लग गया है, उसमें जरूर रहना है। उस सब के बाद जब टाइम बच जाता है उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई को हम सब्सिडरी में रखते हैं, वो सब्सिडरी विषय उसको बना लेते हैं, नहीं कंपलसरी नहीं है। वो सब काम करके समय मिलते तो पढ़ ले, दिन भर समय न मिले तो रात में पढ़ो, और रात में कहेगा कि अभी नींद आवे तो भोर में पढ़ ले, भोर में नींद नहीं खुला कहेगा सुबह पढ़ लेंगे, और सुबह प्लान बनेगा दोपहर में पढ़ लेंगे। तो क्या होता है कि हम अपने समय को टालते रहते हैं। आप जो टाल रहे हैं वो समझिए अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही कि खूब मैट्रिक पढ़िए, इंटर पढ़िए, ग्रेजुएट हो जाइए, पीजी कर लीजिए, नहीं पीएचडी कर लीजिए, जो करना है करिए। जितनी बड़ी डिग्री लोग समझा कि शिक्षित यही है। ऐसी शिक्षा से कोई मतलब नहीं आपके जीवन पर। केवल किताब पढ़ लेना और बड़ी बड़ी डिग्रियां, अच्छा मार्क्स ले आना, इससे आपका जीवन नहीं बदल सकता है। शिक्षा का मतलब होता है आपके अंदर बदलाव, और वो बदलाव आपके समाज के बेहतरी के लिए भी बदलाव होना चाहिए, आपके परिवार के लिए बदलाव लाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भले आप मुझे जानते हैं शिक्षा को लेकर, हम मैट्रिक 3rd डिवीजन पास आदमी हैं, रियल बात है, हम कई बार बता चुके हैं, मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं है। हम इंटर 3rd डिवीजन पास किए हैं, उसके बाद हम गुरुदेव के पास गए, भटकते भटकते पहुंच गए। एक बात पक्का है कि जीवन में गुरु और अच्छे गुरु सबको नहीं मिलता है, ये खुशनसीब आदमी को मिलता है, और मैं इतना खुशनसीब जरूर हूं। क्या बताइए हम कब पढ़े? 2009 में सर से हम पढ़े हैं, और गुरुदेव का साथ आज भी है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है। तो मैं सौभाग्यशाली तो जरूर हूं, कितने टाइम तक और लगातार गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो कोई चीज इनको दिखा होगा मेरे अंदर, मैंने तपस्या किया है, मैंने मेहनत करी है। तो गांव की जो शिक्षा होती है वही शिक्षा हम मिली। हम कोनो बिलायत के स्कूल में जाकर नहीं पढ़े हैं, ना हम कोनो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं। गांव में शिक्षा का स्तर होता है, पढ़ाई वहीं से मिला। लेकिन जब सर के पास गए तो ये बात पक्का है कि एक सिर्फ शरीर लेके गए थे, इन्होंने मेरे अंदर जान डाला। भले ये ऑनलाइन की दुनिया में नहीं पढ़ाते थे, उस समय ऑनलाइन का तो प्रचलन था भी नहीं, ये प्रचलन अभी आया। तो ऐसे तो बहुत सारे विद्वान हैं जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं या पूरी दुनिया नहीं जानता है, प्रतिभा की कमी कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग जब आए तो डिजिटल सोशल मीडिया नहीं, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जब आया, आज इंस्टाग्राम आ गया, तो इसके वजह से आप मुझे जानने लगे। तो ये चीजें होती है कि समय के साथ आपको आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो आपकी प्रतिभा भी दुनिया के सामने नहीं पहुंचेगी। बहुत बड़ा बदलाव है आज के टाइम में शिक्षा में भी। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई आप शिक्षक हैं, शिक्षक होकर राजनीति में काहे आ रहे हैं? शिक्षित आदमी को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं, हमें भी सलाह दिए, जब हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे घर से जो मेरे अपने थे, उन्होंने पहले मना किया कि आप इस समय मत पढ़िए, आपको अच्छा नहीं होगा आपके साथ, इसमें आप जाइएगा, इसमें चोर गुंडा बदमाश सब रहता है, आप एगो पढ़ल लिखल आदमी हैं, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के काम करने होते हैं,
आप मत पढ़िए। पर मैंने सबकी बातों को काटा। मैंने एक चीज सोचा था कि भगवान ने मुझे मस्तिष्क दिया है, मुझे 2 आंखें दी हैं, एगो स्पीकर लगा कर दिए हैं, बोले नहीं तो आंख इसलिए दिया है कि हम खुद देखें। हमें भी दिमाग दिया है कि हम उससे सोचें, उसका उपयोग करें। अगर ईश्वर की ये मानसा होती कि इसका बड़का भाई को आंख दे देते हैं, वो है बोलेगा, वैसे ही समझेगा, देखेगा, तो हमको नहीं देते। जब हमें दिया गया तो हमने भी सोचा नहीं, शिक्षा का ही मतलब थोड़े है कि खूब पढ़ ले लिया, अपने लिए खूब कमा खा ले लिया, अच्छा से जी ले लिया, तो मतलब थोड़े है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी आपको जीना पड़ेगा। लड़ गए हैं, हमारे लोग कहा कि भाई रे तू न जीतबहु, बाप रे बाप, बाहुबली आदमी सब है, चुनाव में खड़ा हो छै, पैसा फेंकाई छै, दारू मुर्गा बटाई छै, तो दो तोरा से हम कि वैसन कैंडिडेट कह गो है, कहे सब करता है इसे, हम कहते वैसे हम नहीं करेंगे। जब सब करता है हम ही करेंगे तो जनता को ऑप्शन कहां मिला है? पब्लिक को तो अलग ऑप्शन नहीं मिला। हम नहीं करेंगे, एक ढक्कन दारू नहीं पिलाया, लोगों ने जिता दिया। मैं बड़ी भावुक होकर रोने लगा था चुनाव जीतने के बाद। उस समय की वीडियो देखिएगा। हमरो समझ में नहीं आया कि एक आदमी अच्छा आदमी कहां से आ गया। और हमें क्या लगता है कि शायद ऐसे लोग हैं नहीं, लेकिन लोग हैं जो आप चाहते हैं ना, जो आप समाज में बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं और समाज में, बस हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कनेक्ट करने की जरूरत है। जहां तक हमसे हो सका, अब एक मुखिया होकर प्रधानमंत्री का कार्य तो मैंने नहीं किया है। मुखिया के कहिएगा जाके चाइना पर हमला कर दीजिए, नहीं थोड़े होगा। पाकिस्तान के उड़ा दीजिए, नहीं होगा। अब लोग कोनो कोनो हमरा से खोजता है, विरोधी सब की कर दिल, कहां चकाचक भेले रे पगला। मुखिया, विधायक, जिला परिषद, सांसद, इस में अंतर है कि ना है? अंतर 2 सेल वाला बैटरी और 4 सेल वाला बैटरी में अंतर है कि ना है? जो मुझे मिला, जो धरातल पर जो पंचायत की व्यवस्थाएं थी, वो तो मैंने जरूर किया है। लोग एक शिकायत करेगा, हमरा से भेंट ना करे छे, लेकिन ओकरा से पूछिएगा आदमी कैसन, आदमी तो बड़ा ईमानदार हथिन, हमरा से खाली भेंट ना करे छे। वो आदमी, एक आध आदमी ई सोच ले होता है कि ओकरा से जब तक भेंट ना करिएगा ताले आप खराब हैं। सामाजिक लड़ाई है, ये कोनो बेटी के बियाह नहीं होता है, न पिताजी का पिंडदान कोई करता है कि सबके आप चलिए। सामाजिक लड़ाई में जिसके जमीन जिंदा है, समाज के लिए हर कोई को बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, हम लोगों को कहते हैं कि सब लोग आएंगे ना, मुझे कोई भेदभाव है जाति से, धर्म से। हम सब पहले के इंसान हैं। हम एक मानव तो पहले अच्छा बन जाए, उसके बाद जाति बनिएगा अच्छा। उस जाति से ऊपर उठ के जब एक अच्छा मानव बनिएगा, एक अच्छा इंसान बनिएगा, तो जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये विचारधारा से हम चल रहे हैं। और एक लड़ाई जो मेरे सामने एक शिक्षक रहते हुए सबसे ज्यादा आया, हमने रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाया, बिहार पुलिस के बच्चों को पढ़ाया, एसएससी के बच्चों को पढ़ाया। सबसे ज्यादा होता है एग्जाम में धांधली, करप्शन। अभी फिर से देखिए, दरभंगा में अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा रहा है और बाहर क्वेश्चन भेजा रहा है। भाई जैमर लगा रखे हैं आप जैमर लगाते हैं, चेकिंग होती है, फिर मोबाइल कैसे पहुंचता है? और ये एक एग्जाम की दशा नहीं है, इससे पहले बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुआ, लड़का सब विरोध किया, लड़का लड़की अब पिटाया, वो सब लाठी से। आप देखिए पटना में सड़कों पर लगातार, उसमें कोई एक जाति और एक पार्टी को चाहने वाला स्टूडेंट नहीं था। वह देश का नौजवान है, यह देश का भविष्य है। वो